नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ विलक्षण प्रतिभा के धनी मुकेश भगत जी हैं। मुकेश भगत जी, जिन्होंने हिस्ट्री एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में बीएचयू में सेकेंड रैंक, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 5th रैंक और जेएनयू में 9th रैंक हासिल किए और इनका यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 भी क्वालिफाई हुआ। तो चलिए हम इनसे जानते हैं इनके स्ट्रेटजी के बारे में कि इन्होंने तैयारी करते वक्त क्या फोकस में रखा। नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत बधाई। आप नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यह है कि कैसा लग रहा है भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में सिंगल डिजिट में रैंक लाके? ये बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं देश के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। अच्छा मुकेश जी, आपके बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में 350 मार्क्स थे और जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया उनका 352 था। तो कभी आपको ये नहीं लगा यार कि 2 नंबर और हो जाते या फिर एक और क्वेश्चन सही हो जाता तो फर्स्ट रैंक आ सकता था? ऐसा कभी आपको महसूस हुआ? हाँ, मतलब जब रिजल्ट आया तो वैसा लगा, बट अभी सोच के लगता है कि नहीं यार, सिलेक्शन हो गया यही बहुत है और अच्छा है, मतलब सिलेक्शन हो गया यही मुझे मायने रखता है फिलहाल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो बीएचयू में आप 3 साल रहे, ठीक है, एनडी हॉस्टल में रहे, बल्कि रहे नहीं बल्कि आपने बीएचयू को जिया और अभी आप जेएनयू में हैं। तो बताइए कि कितना अंतर है बीएचयू और जेएनयू में? फिलहाल अंतर के लिए तो मेरे पास जेएनयू में भी आया ही हूँ, 10-15 दिन हुए हैं, तो मुझे जेएनयू का भी खास अनुभव नहीं है। पर मेरा जो अनुभव रहा बीएचयू में बहुत शानदार रहा और 3 साल मैंने बीएचयू को जिया और यूं कहें कि जेएनयू ने मुझे पाला है 3 साल और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज जेएनयू में आ पाया। और बीएचयू में माहौल चारों तरफ अच्छा था, केवल क्लासरूम के अंदर ही नहीं, क्लासरूम के बाहर भी बहुत सी ज्ञानवर्धक चीजें थी जिससे मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई और मैंने बहुत कुछ सीखा बीएचयू से। और माहौल बहुत अच्छा था, हॉस्टल में बच्चे अच्छे थे, क्लास में बच्चे अच्छे थे, सभी जगह अच्छे अच्छे बच्चे थे और सब में कुछ ना कुछ खूबियां थी और मुझे लगा है कि मेरे बनने में मेरे दोस्तों का बड़ा हाथ है और यूनिवर्सिटी का बड़ा हाथ है। तो ये बताइए आप कि आपका जेएनयू में भी हुआ, हैदराबाद में भी हुआ और बीएचयू में भी हुआ, तो आपने बीएचयू को न चुन के जेएनयू क्यों चुना? जेएनयू को चूज करने के पीछे मेरा ये कारण था कि मैं दिल्ली आना चाहता था, यहाँ के नए एक्सपोजर को देखना चाहता था और यही कुछ कारण थे। और ये था कि ताबिक कलाम सर कुछ बोला करते थे कि एक यूनिवर्सिटी में एक ही डिग्री लेना चाहिए, फिर दूसरे में चले जाना चाहिए ताकि आपका नया एक्सपोजर रहे, नए लोगों से मिले और कुछ नया सीख पाए। तो मुझे लगा कि मुझे नए एडवेंचर की जरूरत है, तो फिर मैं इधर आ गया। अभी हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं। आपने बीएचयू और जेएनयू का दोनों का एग्जाम दिया, तो इसके पैटर्न के बारे में बताइए कि उनके क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था? दोनों एग्जाम का पैटर्न बहुत अलग अलग था। जेएनयू के एग्जाम में 75 से 80 क्वेश्चन कम्प्रीहेंसिव थे और ये कम्प्रीहेंशन किसी हिस्ट्री किताब से ही थे। तो इसमें यदि कोई बच्चा जो हिस्ट्री की समझ रखता है या जिसने हिस्ट्री की किताब पढ़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा वो अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए इनको सॉल्व कर सकता था। और बीएचयू एग्जाम पूरी तरीके से जेएनयू से अलग था। वहां पर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फिर हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट समझ है उस पर सवाल बेस्ड थे और उसमें समय कम लग रहा था। वो सीधे थे कि आपको यदि आता है तो सही है, नहीं आता है तो आप नहीं उत्तर कर पाएंगे। तो ये बताइए बीएचयू में कैसे फैक्ट्स, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन थे, कैसे टाइप थे? जैसे असर्शन रीजनिंग टाइप के, क्रोनोलॉजिकल सेट करने वाले, या फिर कैसे? बीएचयू में बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसे कि असर्शन रीजनिंग था, मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी पे बेस्ड था। तो उसमें मेन चीज ये था कि आपकी कितनी क्लियर कट समझ है हिस्ट्री के फैक्ट्स पे या फिर हिस्ट्री के इवेंट पे या फिर हिस्ट्री के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस पे। तो वो बेसिक नॉलेज पे ही फोकस्ड क्वेश्चन बन रहे थे। तो वो विद्यार्थी के बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल पे, क्लैरिटी पे ही सवाल आ रहे थे। तो आप ये बताइए कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी, कौन से बुक को फॉलो किया था इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? मुझे लगता है कि मेरे प्रिपरेशन में बुक एक हिस्सा थे।
हिस्ट्री के बुक, और उसके अलावा हिस्ट्री के बुक्स के अलावा मैंने बहुत अलग अलग मटेरियल्स या फिर अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया, ताकि मैं एक हिस्ट्री का एक अच्छा समझ बना पाऊँ। जैसे कि मैंने कई बार यूट्यूब वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स थे, उनको देखा, कभी गूगल पे सर्च करते हुए हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स या फिर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो समझे, कभी लोगों से डिस्कस किया, कभी लोगों से बात किया, और इन सभी तरीकों से पढ़ के कभी-कभी मैंने पॉडकास्ट भी यूज़ किया, कुछ अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट भी हैं, जिनमें अच्छा-अच्छा ज्ञान दिया गया है हिस्ट्री के लिए। तो ये सब चीज़ से मिल के मेरा प्रिपरेशन तैयार हुआ। ये तो हो गया इंटरनेट की बात की, आपने गूगल यूज़ किया, यूट्यूब यूज़ किया। लेकिन बुक्स बेसिक हाँ, वो बुक्स होते हैं, आप उनके यदि बारे में बुक बताइए। हुँ। हाँ। जैसे कि बुक्स में मैंने आखिरी 4-5 महीने मैंने इंटेंस तैयारी किया था एमए के लिए, तो उसमें उस समय मैंने एंशिएंट के लिए डीएन झा और आरएस शर्मा पूरी की, मिडावल के लिए मैंने सतीश चंद्रा, और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा की किताब, जिसमें और भी प्रोफेसर्स वगैरह ने लेखन किया है, वो मैंने पढ़ा। तो ये 4 किताबों पे ही मेरा मेनली फोकस था आखिरी समय पे। अच्छा, ये बताइए कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कौन-सा बुक आपने चूज़ किया था? वर्ल्ड बुक के लिए मैंने कोई किताब बुक नहीं पढ़ा था। मुझे लगता है कि मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से ध्यान दिया था वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसकी वज़ह से मेरा एक बेसिक समझ डेवलप हुआ, और मैंने उस समय 1-2 किताबें पढ़ी, पर पूरी नहीं कर पाया। तो मैंने बाकी ना इंटरनेट का मैंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया वर्ल्ड हिस्ट्री समझने के लिए। और थर्ड, फोर्थ आखिरी 2 सेमेस्टर में भी मेरा हमारे यूरोपियन हिस्ट्री के कोर्सेज़ थे, तो मैंने उन्हें भी बहुत अच्छे से किया। तो मुझे लगता है कि मैंने एकेडमिक्स में जो ज्ञान लिया वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसने मुझे एंट्रेंस में बहुत हेल्प किया। हाँ, हाँ, क्योंकि बीएचयू के एग्ज़ाम में जो है ना, इस बार 2021 में जो हुआ कि एनटीए ने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया। हर बार बीएचयू लेता था, तो इस बार चेंज हुआ, तो वेटेज जो है मतलब कि लगभग 40 से 45 जो क्वेश्चंस थे, वो इसके थे, वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो ये मतलब कि डीप में थोड़े क्वेश्चंस थे, तो इसलिए बुक का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो सही कह रहे हैं। ये बताइए कि आपने जेएनयू में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए जो कि 75 से 80 आए, ठीक है? वो सभी इंग्लिश में पूछे गए थे, तो इंग्लिश ने कितना रोल प्ले किया, और आपने ये जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए, आपने कहाँ से हेल्प लिए थे? आप इसके बारे में बताइए। कॉम्प्रिहेंशंस इंग्लिश में थे, जिसकी वजह से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। वो तो कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं पाए, तो फिर उत्तर देना दूर की बात हो गया। तो ये एक डिसएडवांटेज रहा हिंदी मीडियम वालों को। और मुझे लगता है कि मेरा इंग्लिश उतना भी अच्छा नहीं है, पर मेरा काम चल गया। बाकी मुझे समय की बहुत दिक्कतें हुई कि कॉम्प्रिहेंशन समझने में समय लग रहा था, उनको समझने में ज़्यादा समय लगा, तो थोड़ा टाइम क्रेंच हो रहा था लास्ट टाइम पे। तो मुझे भी दिक्कतें सामने करनी पड़ी इसमें। तो मैं सत्यपाल सर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, सत्यपाल सर जो हैं, ये बीएचयू में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो बीए थर्ड ईयर वाले बच्चों को जो एमए में एंट्रेंस लेने के लिए इच्छुक होते हैं, उनके लिए क्लास कराते हैं। तो जो इच्छुक विद्यार्थी होते हैं, वो एमए एंट्रेंस का क्लास करते हैं, और ये हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए गर्व की बात है कि सत्यपाल सर जो है हमें एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं। तो ये बताइए मुकेश जी, उनके नोट्स और उनके जो है क्लास आपके एग्जाम के लिए कितने प्रभावशाली रहे, ये बताइए। उनकी क्लास और उनका मार्गदर्शन मेरे सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया। मुझे लगता है कि मेरे में कुछ कमियां हैं, जैसे कि मेरे में डिसिप्लिन नहीं है, या फिर मैं सिलेबस अच्छे से कवर नहीं करता था। तो सतपाल सर की क्लास ज्वाइन करने से मेरे अंदर थोड़ा डिसिप्लिन आया कि कुछ समय एंशिएंट को देना है, कुछ समय मॉडर्न को देना है, कुछ समय वर्ल्ड हिस्ट्री को देना है। तो इसे थोड़ा सिस्टमैटिक हुआ मेरा प्रिपरेशन, और इसके थ्रू मैं हिस्ट्री के जो कुछ एरिया रहते हैं जो हमारे छूट जाते हैं, तो वो सब मैंने कवर किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत बड़ा योगदान रहा सतपाल सर के गाइडेंस का। तो डिसिप्लिन बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, और उन्होंने आपको सभी को नोट्स प्रोवाइड किए अच्छे अच्छे। तो ये बताइए, अब आप जो है ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो उनको कुछ संदेश दीजिए कि वो मिस्टेक ना करें। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको हिस्ट्री की बहुत जानकारी होती है, लेकिन
वो जानकारी जो है एग्जाम में मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी अच्छी रैंक नहीं आती है। ठीक है, तो आप उनको कुछ संदेश दीजिए ताकि उनकी रैंक जो है अच्छी आए। मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि वो सिलेबस को प्रॉपर तरीके से खत्म करें और सिलेबस के हर एक हिस्से को उनका प्रॉपर समय दें। जैसे कि कई बार बच्चे रहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत कम समय देते हैं, कई बच्चे होते हैं जो साउथ इंडियन हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, उसे कभी समय नहीं देते हैं पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक समय के बाद एक स्टूडेंट को एग्जाम से पहले डिसिप्लिन होके शेड्यूल करते हुए सब पूरे सिलेबस को प्रॉपर समय देना चाहिए। और बच्चों मतलब विद्यार्थियों को एक चीज और करना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट इंटरप्रिटेशंस है हिस्ट्री के या फिर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रॉपर ध्यान दें, उनको समझने की कोशिश करें। तो इससे बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा एंट्रेंस निकालने में। तो ये बताइए, बच्चे जो है फैक्ट्स याद करने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो फैक्ट्स को कैसे याद रखें, क्रोनोलॉजी को कैसे याद रखें? फैक्ट्स को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे लगता है कि फैक्ट्स याद रखने के लिए उसके पीछे का स्टोरी, उनके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है हिस्ट्री का, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि जितना भी फैक्ट है सब में एक स्टोरी है, तो वो पता होना चाहिए लोगों को। तो अच्छा, एग्जाम को लेके एक एंजाइटी रहता है कि जब लास्ट स्टेज में आ जाता है तैयारी सबका, तो एक एंजाइटी क्रिएट हो जाता है बच्चों के दिमाग में। तो आप उसके बारे में बताइए कि उनकी एंजाइटी कैसे दूर हो, क्या करें कि वो मतलब कि निकल सके। मुझे भी एग्जाम से पहले बहुत एंजाइटी होती थी, और मुझे ही नहीं, मुझे मेरे दोस्तों को भी यही समस्या झेलनी पड़ी। तो हमेशा ही एग्जाम से पहले लगता है कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, या फिर लगता है कि मेरा प्रिपरेशन पूरा नहीं है। और ये भी है कि दो महीने और मिल जाते तो और अच्छा प्रिपेयर कर लेता। बट मुझे लगता है कि हमें इन सब एंजाइटी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और इन्हें बचने के लिए बहुत सारे टेक्निक है। जैसे कि आप दोस्तों से बात करिए, या फिर अपने परिवार के बड़ों से बात करिए, या फिर अपने सीनियर से बात करें, और इनसे सलाह लेने पे आपको संतुष्टि महसूस होगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो आप लोगों से बात करें, जो प्रियजन है उनसे, और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें एग्जाम से पहले। तो दोस्तों, मुकेश भगत जी से बस इतना ही। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे टॉपर से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू मुकेश भगत जी। थैंक यू अनिल जी।